बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस। अब हम ग्राम नेगेटिव जो कोकोबैसिलस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आता है, बॉर्डेटेला आता है, ब्रूसेला आता है, यर्सीनिया आता है, फ्रांसिसेला आता है, पास्चरेला आता है। जो एला वाली सारी फैमिली है ना वो ग्राम नेगेटिव भी है और साथ कोकोबैसिलस भी है। सबसे पहले बढ़ते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की मेटालिक शीन आती है, मेटालिक शीन कोकोबैसिलस होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेटालिक शीन देता है, मेटालिक शीन कोकोबैसिलस होता है। इसकी एरोसोल से ट्रांसमिशन होती है और ये आईजीए प्रोटीजेस को प्रोड्यूस करता है। आईजीए प्रोटीजेस को प्रोड्यूस करेगा और ये एरोसोल की ट्रांसमिशन होती है। इसको हम चॉकलेट एगर के ऊपर कल्चर करते हैं साथ फैक्टर 5 के, ठीक है। फैक्टर 5 आपका NAD पॉजिटिव होता है और फैक्टर 10 आपका हीमाटिन होता है। फैक्टर 5 और फैक्टर 10 के साथ हम चॉकलेट एगर के ऊपर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को कल्चर करते हैं। फैक्टर 5 आपका NAD पॉजिटिव होता है और फैक्टर 10 आपका हीमाटिन होता है। जो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होती है इसमें हमें वैक्सीन के अंदर टाइप बी कैप्सूलर पॉलीसेक्राइड होता है। इसकी जो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होगी उसके अंदर टाइप बी कैप्सूलर पॉलीसेक्राइड होता है। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के अंदर टाइप बी कैप्सूलर पॉलीसेक्राइड होता है। कैप्सूल का जो टाइप बी पॉलीसेक्राइड है वो वैक्सीन में होता है। डिसीजेस जो ये करता है इसमें नमूनिया कराता है, ओटाइटिस मीडिया कराता है, कंजक्टिवाइटिस कराता है और एपिग्लोटाइटिस कराता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ना तो इसने नमूनिया भी कराना है, ओटाइटिस मीडिया कराना है, कंजक्टिवाइटिस कराता है और एपिग्लोटाइटिस कराता है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस के अंदर आपको चेरी रेड कलर का एपिग्लोटिस हो जाता है, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा होती है और थंब साइन हमें मिलता है जब हम लैटरल एक्सरे नेक कराते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम ब्लड कल्चर कराते हैं। इसके ट्रीटमेंट में हम अमॉक्सिसिलिन देते हैं, साथ क्लेवोनेट देंगे। सेफ्ट्रैक्सोन हम मेनिंजाइटिस के लिए देते हैं। अगर तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से मेनिंजाइटिस डेवलप हो गया तो हम सेफ्ट्रैक्सोन देंगे। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेटालिक शीन कोकोबैसिलस होता है, एरोसोल से ट्रांसमिशन होती है, IgA प्रोटीएज प्रोड्यूस करता है। चॉकलेट एगर पे इसको हम कल्चर करते हैं विद फैक्टर 5 जो कि NAD पॉजिटिव होता है और फैक्टर 10 हीमाटिन। कॉन्जुगेट वैक्सीन के अंदर इसका जो टाइप बी कैप्सूलर पॉलीसेक्राइड होता है और ये नमूनिया कराता है, ओटाइटिस मीडिया कराता है, कंजक्टिवाइटिस कराता है, एपिग्लोटाइटिस कराता है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में चेरी रेड कलर की आपकी एपिग्लोटिस डेवलप हो जाती है, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा होता है और थंब साइन हमें मिलता है लैटरल एक्सरे नेक के ऊपर। डायग्नोसिस में हम ब्लड कल्चर कराते हैं, एमॉक्सिसिलिन क्लेवोनेट देते हैं और सेफ्ट्रैक्सोन देंगे अगर तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से आपका मेनिंजाइटिस डेवलप हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं बॉर्डेटेला पर्टिसिस। बॉर्डेटेला पर्टिसिस एक पर्टिसिस टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, साथ ट्रेकल टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा और एडेनाइल साइक्लेज टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये तीन इसके विरुलेंस फैक्टर होते हैं। अब जो बॉर्डेटेला पर्टिसिस होता है, पर्टिसिस टॉक्सिन, ट्रेकल टॉक्सिन और एडेनाइलेट साइक्लेज टॉक्सिन तीन टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। बॉर्डेड जेंगो मीडियम के ऊपर इसको हम बॉर्डेड जेंगो एगर के ऊपर इसको हम ग्रो कराते हैं। ये नॉन इन्वेसिव होता है लेकिन जो नेजल और रिस्पायरेटरी सिक्रीशंस होती हैं वो कंटेजियस होती हैं। वूपिंग कफ कराता है जिसे हम 100 डे कफ कहते हैं। कफ के साथ आपको पोस्ट ट्यूसिव एमेसिस होती है कि जब स्पूटम निकलता है कफ के बाद आपको जो है ना वो वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। पोस्ट ट्यूसिव एमेसिस होती है, कफ के बाद आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, एक कैटराल स्टेज होती है, एक पैरोक्सिस्मल स्टेज होती है, एक कन्वालिसेंट स्टेज होती है। जो कैटराल स्टेज होती है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होती है। इसके ट्रीटमेंट में हम मैक्रोलाइड्स देते हैं। अब ब्रूसेला आता है। ब्रूसेला ट्रांसमिट होता है अनपास्चराइज्ड मिल्क से। ये आपके रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर सर्वाइव भी करता है और उसको इन्फेक्ट करेगा और फिर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में ही सर्वाइव करता है। ब्रूसेलोसिस डेवलप हो जाती है। ब्रूसेलोसिस के अंदर आपको अनड्यूलेटिंग या स्विंगिंग फीवर डेवलप हो जाता है, आर्थ्रल्जिया होता है, जॉइंट पेन्स होते हैं, साथ आपको नाइट स्वेट्स होते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। BD से याद रखें, डॉक्सीसाइक्लिन हम ब्रूसेला में देते हैं और ये अनपास्चराइज्ड मिल्क की वजह से हो रहा है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर को इन्फेक्ट करता है, वहीं पे सर्वाइव करता है। स्विंगिंग या फिर अनड्यूलेटिंग आपको फीवर डेवलप हो जाता है, आर्थ्रेजिया डेवलप हो जाता है या फिर नाइट स्वेट्स डेवलप हो जाते हैं। नाउ यर्सीनिया स्पीशीज जो होती हैं ये प्लियोमॉर्फिक रॉड होते हैं या कोकोबैसिलस होते हैं। इसके 3 पैथोजेनिक स्पीशीज होती हैं, एक यर्सीनिया पेस्टिस होती है, एक यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिया होती है, एक यर्सीनिया सूडोट्यूबरक्लोसिस होती है। जो यर्सीनिया पेस्टिस होती है इसमें रैट फ्लीज का फैक्टर होता है और ये प्लाग कराती है। न्यूमोनिक प्लाग भी करा सकती है, बुबोनिक प्लाग करा सकती है या फिर सेप्टिसीमिक प्लाग कराती है। PBS न्यूमोनिक प्लाग, बुबोनिक प्लाग या सेप्टिसीमिक प्लाग। यर्सीनिया एंटेरोकोलिशिया जो होता है वो ट्रांसमिशन होती है इसकी पेट की फीसिस से। यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिया जो होता है ना वो पेट की फीसिस से ट्रांसमिट होता है। ये डायसेंट्री कराता है और सूडो अपेंडिसाइटिस कराता है। यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिया आपके पेट की फीसिस से ट्रांसमिट होगा और ये डायसेंट्री कराते हैं, मतलब ब्लडी डायरिया कराएगा और साथ सूडो अपेंडिसाइटिस कराता है। जो यर्सीनिया ट्यूबरक्लोसिस होता है, सूडो ट्यूबरक्लोसिस, ये मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स को की इन्फ्लामेशन कराता है, मेसेंटेरिक लिम्फेडिनाइटिस कराता है, साथ आपको रिएक्टिव आर्थराइटिस कराता है। उसके बाद आता है फ्रांसिसेला टॉलीरेंसिस, ठीक है। फ्रांसिसेला टॉलीरेंसिस टिक के बाइट से ट्रांसमिट हो जाता है। एक्चुअली टिक की पूप से ट्रांसमिट होता है और ये ट्यूलेरीमिया कराता है और रैबिट फीवर कराता है। इसको रैबिट फीवर भी कहते हैं, ट्यूलेरीमिया भी कहते हैं, जिसमें आपको अल्सरेटिव स्किन लीजन्स मिलते हैं, फीवर हो जाता है, हेडेक होता है, माइल्जियाज होते हैं और नमूनिया डेवलप हो जाता है। इसकी डायग्नोसिस हम कल्चर से करते हैं और ट्रीटमेंट में अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स देते हैं। उसके बाद आता है पास्चरेला मल्टोसिडा।
जो पास्चुरल मल्टो सीधा पी फॉर पास्चुरल एंड पी फॉर पेट्स, तो ये कैट और डॉग बाइट से ट्रांसमिट होता है। ये सेलुलाइटिस करा देता है 24 आवर्स के अंदर, जब भी आपका स्क्रैच हो या डॉग बाइट हो या कैट बाइट हो। इस जब बाइट होगा बाद में 24 आवर्स के बाद में आपका सेलुलाइटिस डेवलप हो जाएगा और इवन प्रोग्रेस कर सकता है नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस के अंदर या फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर। ये ब्लड एगर के ऊपर ग्रो करता है और इसके लिए हम ट्रीटमेंट में ऑगमेंटिन और कैलामॉक्स देते हैं। नाउ अब गार्डिनेला वेजिनालिस और माइकोप्लाज्मा नमूनिया के बारे में पढ़ेंगे। जो गार्डिनेला वेजिनालिस होता है वो एक ग्राम वेरिएबल रॉड है जो कि वेजिनोसिस कराता है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस जिसे हम कहते हैं। ये एसटीडी नहीं होती है लेकिन ये सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ लिंक्ड होता है। इसमें आपको वेजाइनल डिस्चार्ज की फिशी ऑर्डर हो जाती है और जब इसको हम मिक्स करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, वो और भी ज़्यादा आपको फिशी ऑर्डर आती है जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप इसको मिक्स करते हो। इस टेस्ट को हम एमाइन वेव टेस्ट कहते हैं। हमें क्ल्यू सेल्स मिलते हैं इसमें। वेजाइना की पीएच आपकी 4.5 से ज़्यादा हो जाती है। ट्रीटमेंट हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं। अब जो माइकोप्लाज्मा नमूनिया हमने पहले भी पढ़ा था कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, इसलिए ग्राम स्टेन भी नहीं होता है और इसकी मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल्स होते हैं। ये ईटन्स एगर के ऊपर ग्रो करता है। ये वॉकिंग नमूनिया या एटिपिकल नमूनिया कराता है जिसमें हाई टाइटर्स मिलते हैं कोल्ड एग्लूटिनिन्स के। ये मोस्ट कॉमन कॉज है नमूनिया की यंग अडल्ट के अंदर या फिर जो मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं या प्रिजन्स के अंदर नमूनिया माइकोप्लाज्मा नमूनिया की वजह से होता है क्योंकि एटिपिकल नमूनिया कराता है। इसको हम वॉकिंग नमूनिया भी कहते हैं और ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएटेड है, एरिथेमा नोडोजम के साथ भी और ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के साथ भी एसोसिएटेड होता है।